वेलकम टू ज्ञान सेतु। तो जैसे कि आपको मालूम है, हम लोग लूसेंट के संपूर्ण इतिहास को यहाँ पर पढ़ना शुरू किए थे। इस कड़ी में हमने अध्याय 8वां शुरू किया था, शैव धर्म को हमने यहाँ पर शुरू किया था और इसमें हम लोगों ने पार्ट 1 लेक्चर में पूरी की पूरी शैव धर्म को कंप्लीट कर लिया था। और आज की हमारी लेक्चर नंबर पार्ट 2 है और इसमें हम इससे जो पिछले साल प्रश्न पूछे गए हैं एग्जामों में उनको डिस्कस करेंगे। टोटल लेक्चर की बात करें तो ये 22वां लेक्चर है। पिछले की अगर 21 लेक्चर आप लोगों ने नहीं देखी है तो जाकर के यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में देख लीजिए, वहाँ पर पूरी अपडेट कर दी गई है। तो ये चलिए हम इसको शुरू करते हैं। हाँ जी, तो हम यहाँ पर आ चुके हैं अपने ऑब्जेक्टिव प्रश्न के ऊपर। पहला प्रश्न है, ऋग्वेद में शिव के लिए किस नाम का प्रयोग किया गया है? तो आप जानते हैं ऋग्वेद में शिव के लिए क्या प्रयोग किया गया है? तो रुद्र। क्या प्रयोग किया गया है? रुद्र। और आप जानते हैं शिव को ही पशुपति के रूप में किस समय जिक्र किया गया था? तो हड़प्पा सभ्यता में। याद करेंगे आप, हड़प्पा सभ्यता में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंग पूजा का पहला स्पष्ट प्रमाण किस पुराण में मिलता है? तो आप जानते हैं, हमने आपको जब पढ़ाया था वहाँ पर बताया था कि भगवान शिव की लिंग रूप में पूजा की सबसे पहली प्रमाण मत्स्य पुराण में देखने को मिलता है। किस पुराण में? मत्स्य पुराण में। तो ऑप्शन सी इसकी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैव धर्म का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय कौन सा है? सबसे प्राचीन संप्रदाय पूछ रहा है। तो आपको मैंने बताया था कि शैव धर्म मुख्यतः 4 संप्रदाय थी। एक थी पाशुपत, कापालिक, कालामुख और लिंगायत। और इसमें सबसे प्राचीन कौन सी थी? तो वो थी पाशुपत संप्रदाय। ऑप्शन ए इसकी राइट आंसर होंगी। ठीक, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आप जानते हैं पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक हमने बताया था आपको मत्स्येंद्र नाथ थे। कौन थे? मत्स्येंद्र नाथ। ऑप्शन ए इसकी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट, कापालिक संप्रदाय का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो हमने बात किया था कापालिक संप्रदाय कहाँ था इस। हाँ जी, तो कापालिक संप्रदाय का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो वो था श्रीशैल। ऑप्शन नंबर 20 की राइट आंसर होंगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संप्रदाय के अनुयायियों को महाव्रतधर कहा जाता है? याद करेंगे इसको। तो महाव्रतधर किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपके कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को। किसको कहा गया था? कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को। ये कौन थे? तो आपको मालूम है शैव धर्म के संप्रदाय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रचार किन संतों ने किया था? तो आपको मालूम होगा दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रचार कौन संतों ने किए थे? नयनार संतों ने। कौन धर्म संत? तो नयनार संत। अच्छा, नयनार संत ये शिव के उपासक थे, हमने आपको बताया था भगवान शिव के उपासक थे। और अलवार संत ये विष्णु के उपासक थे। किन के उपासक थे? विष्णु के। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट है, बसव पुराण के अनुसार लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो बसव पुराण में हमने आपको बताया था, बसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो माने जाते हैं अलम प्रभु और बसव को। किनको? अलम प्रभु और बसव। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? पल्लवों ने। इसके बाद आपका ऑप्शन आता है इधर राष्ट्रकूटों ने और चोलों ने, गुप्तों ने। तो हमने आपको बताया था कि इस मंदिर का निर्माण कौन सी मंदिर थे? तो एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर, इसका निर्माण कौन करवाया था? तो करवाए थे राष्ट्रकूटों ने। कौन? राष्ट्रकूट। यानी ऑप्शन नंबर 20 की राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट, तंजौर के राजराजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तंजौर के राजराजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण, तो आप जानते हैं तंजौर के राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम ने करवाया था। कौन? तो राजराज प्रथम, यानी ऑप्शन 20 की राइट आंसर हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किन शासकों की मुद्राओं पर शिव एवं नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी, और बार बार इस पूछा गया एग्जाम में। क्वेश्चन पूछ रहा है किसके मतलब मुद्रा पर शिव का और आपकी नंदी दोनों का चित्र देखने को मिलता है? तो हमने बात किया था कि कुषाण शासकों के सिक्कों पर ही भगवान शिव और उनका वाहन नंदी का चित्र देखने को मिलता है। तो ऑप्शन 20 की राइट आंसर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल के काठमांडू में किस नदी के किनारे स्थित है? तो बात किए थे हम किस नदी के किनारे स्थित है, तो वो है बागमती नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? तो बागमती नदी के किनारे। ऑप्शन 20 की राइट आंसर होंगे। अच्छा, किस गांव में है? गांव का भी हमने नाम आपके साथ जिक्र किया था। गांव का नाम आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथ संप्रदाय की स्थापना 10वीं शताब्दी में किसने की थी? तो नाथ संप्रदाय की स्थापना आप जानते हैं 10वीं शताब्दी में कहा जाता है मत्स्येंद्रनाथ ने किया था। कौन? मत्स्येंद्रनाथ। तो ऑप्शन 20 की राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट, एक मिनट, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अथर्ववेद में शिव को इनमें से किस नाम से पुकारा गया है? तो बात आती है अथर्ववेद में। आपको मालूम है ऋग्वेद में इनको क्या कहा गया था? तो ऋग्वेद में इनको कहा गया था रुद्र। क्या कहा गया था? रुद्र। अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि अथर्ववेद में शिव को क्या कहा गया है? तो आप जानते हैं अथर्ववेद में शिव को सर्व एवं भव का नाम दिया गया है। क्या? सर्व एवं भव। ऑप्शन ए इसकी राइट आंसर हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंगायत संप्रदाय के लोग अपने गले में किस धातु के संपूर्ण शिवलिंग धारण करते हैं? तो हमने बात किया था कि जो लिंगायत संप्रदाय के लोग होते हैं अपने गले में भगवान शिव की शिवलिंग धारण करते थे, और वो शिवलिंग किस धातु की बनी होती थी? तो वो किसकी बनी होती थी? चांदी की। किसकी बनी होती थी? चांदी। ऑप्शन सी इसकी राइट आंसर हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वामन पुराण में शैवों की संख्या कितनी बताई गई है? पूछ रहा है वामन पुराण में शैवों की संख्या कितनी बताई गई है? तो आप जानते हैं वामन पुराण में शैवों की संख्या जो लगभग बताई गई थी कितनी थी? वो थी आपकी 4। वो कौन थी? कितने थे? 4। शैव संप्रदाय हमने बात भी किया है 4 संप्रदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, नैनार संतों की कुल संख्या कितनी थी? सबसे पहले तो नैनार के बारे में बताए थे कि ये शिव के उपासक थे, भगवान शिव की पूजा किया करते थे, और इनकी संख्या थी 63। और ये दक्षिण भारत में, कहाँ पर? दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रचार प्रसार इन्होंने करा था, नैनार संतों के लोगों ने। एक और भी थे अलवार, आपको बताए थे अलवार संत। तो अलवार संत के बारे में क्या बताए थे कि इनके बारे में याद रखेंगे, ये भगवान विष्णु के उपासक थे। किसके उपासक थे? विष्णु के। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपालिक संप्रदाय के इष्ट देव कौन थे? इंपॉर्टेंट है ये भी। कपालिक संप्रदाय के हमको इष्ट देव पूछ रहा है, तो आप जानते हैं कपालिक संप्रदाय के इष्ट देव कौन थे? ऑप्शन ए भैरव थे। कौन थे? ऑप्शन ए भैरव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार किसके द्वारा किया गया था? अलवारों के द्वारा, नैनारों के द्वारा, जैनियों के द्वारा, बौद्धों के द्वारा। तो पल्लव काल में हमसे पूछ रहा है, तो आप जानते हैं पल्लव काल में नैनारों के द्वारा दक्षिण भारत में, किस में? तो दक्षिण भारत में ही शैव धर्म का प्रचार प्रसार किया जा रहा था। दक्षिण भारत में किसके द्वारा? तो नैनारों के द्वारा। और अलवारों के द्वारा क्या? तो अलवारों के द्वारा आप जानते हैं विष्णु, वैष्णव धर्म यानी विष्णु धर्म की उसमें प्रचार करी जा रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शून्य संपादन किस संप्रदाय का मुख्य धार्मिक ग्रंथ है? तो शून्य संपादन की बात हमसे कर रहा है, तो शून्य संपादन को बताए थे हम आपको कि ये लिंगायत धर्म का एक महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ है। तो ये ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत के किस पर्व में लिंग पूजा का उल्लेख मिलता है? लिंग पूजा का यानी भगवान शिव की लिंग के रूप में पूजा। तो आप जानते हैं भीष्म पर्व, नाम याद रखेंगे किस पर्व? भीष्म पर्व में ही महाभारत के लिंग पूजा का हमको रूप देखने को मिलता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाव्रतधर नर कपाल में ही भोजन जल तथा सूरापान करते थे, किस संप्रदाय से थे? तो हम आपको बताए थे, क्या बताए थे कि देखिए काला मुख संप्रदाय में एक महाव्रतधर जो इनके अनुयायी होते हैं, काला मुख के अनुयायी जो होते हैं उनको महाव्रतधर कहा जाता था। और ये लोग क्या करते थे, तो नर कपाल में, मनुष्य के कपाल में ही भोजन करते थे, जो खोपड़ी होती थी उसमें जल पीते थे, सूरापान जो भी होता उसी में किया करते थे। तो काला मुख संप्रदाय से ये बिलोंग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंजौर के राजराजेश्वर मंदिर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो उसी को आपको मालूम होगा, बृहदेश्वर, बृहदेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। क्या, किस नाम से? बृहदेश्वर नाम से। तो ऑप्शन ए इसकी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कश्मीर शैव संप्रदाय कैसा था? तो हमने आपको बताया भी था कि कश्मीर का जो शैव संप्रदाय था वो कैसा था? शुद्ध रूप से दार्शनिक और ज्ञान मार्गी। कैसा था? तो शुद्ध रूप से दार्शनिक और ज्ञान मार्गी। तो ऑप्शन बी इसकी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल काल में निर्मित नटराज की प्रतिमा किस धातु की बनी थी? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। तो क्वेश्चन क्या था, चोल काल में निर्मित नटराज की प्रतिमा किस धातु की बनी थी? तो ये जो थी आपकी कांसा, मेनली कहा जाता था कि ये किससे बनी थी? ब्रोंज धातु से। किससे बनी थी? ब्रोंज से। यानी इसकी राइट आंसर हो जाएंगी ऑप्शन सी, ये इसकी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैव सिद्धांतों के अनुसार पति शब्द का अर्थ होता है। पति शब्द का अर्थ हमसे पूछ रहा है, तो पति शब्द का अर्थ जो होता है क्या होता है? ईश्वर या शिव। स्वामी नहीं, ईश्वर या शिव, यानी ऑप्शन बी इसकी राइट आंसर हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुपतिनाथ मंदिर को किस वास्तुकला में निर्मित माना जाता है? तो आपको हम बताए भी थे कि किस वास्तुकला में, तो इसमें पैगोडा शैली में इसको माना जाता है। किस शैली में? पैगोडा। ऑप्शन सी इसकी राइट आंसर होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुषाण राजा भीमकड़फिसस ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो आप जानते हैं कुषाण राजा अपने आप को जो है महेश्वर की उपाधि, अपने आप को ईश्वर से जोड़ा करते थे ये लोग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महेश्वर। ठीक, आएंगे नेक्स्ट है हमारी, लिंगायत संप्रदाय में शवों को जलाने के बजाय क्या करने की प्रथा थी? शवों को क्या करते थे वो लोग? तो हम आपको बताए थे लिंगायत संप्रदाय में शवों को जलाने के बजाय शवों को दफनाने की प्रथा शामिल थी। किसकी? दफनाने की। तो ऑप्शन बी इसकी राइट आंसर होंगी। इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज की ये हमारी लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन हमारी कि शैव धर्म का वह संप्रदाय जो दक्षिण भारत में जंगम के नाम से भी जाना जाता था, क्या कहलाता था? पशुपत या लिंगायत? तो आप जानते हैं इसका राइट आंसर होगा लिंगायत। लिंगायत को ही जंगम कहा जाता था दक्षिण भारत में। कहाँ पर? दक्षिण भारत में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपकी पूरी की पूरी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपकी कंप्लीट हो गई। ठीक, तो हमारा यहाँ पर पूरे के पूरे शैव धर्म जो हम लोगों ने टॉपिक शुरू किया था 8वें चैप्टर, वो पूरी ख़त्म हो गई है। कल हम एक नए धर्म की शुरुआत करेंगे जो कि आपको वीडियो मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।